पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि आव्यूह किसे कहते हैं, आव्यूह में कोटि कैसे निकाला जाता है, उसमें कितने स्तंभ होते हैं, कितने पंक्तियां होती हैं, सारी जानकारियां हम लोगों ने पिछले क्लास में ले लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि आव्यूह के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं। आइए सबसे पहले अब आव्यूह के विभिन्न प्रकार में सबसे पहले आपको बताते हैं कि स्तंभ आव्यूह क्या होता है। इस स्तंभ आव्यूह को हम अंग्रेजी में कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। स्तंभ आव्यूह का डेफिनेशन कहता है कि वैसे आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होते हैं, स्तंभ का मतलब कॉलम, जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ होता है उसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। इसी को हम लोग व्यापक रूप में ऐसे लिखते हैं कि सपोज कीजिए कि हमारे पास कैपिटल ए कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट ए हैं जो आईवां रो और जेवां कॉलम में है, और यदि इसके ऑर्डर m बाई n होंगे, m बाई n कहने का मतलब इसमें m रो होंगे और n इसमें कॉलम होंगे, कॉलम अर्थात स्तंभ होंगे, तो इनमें स्तंभों की संख्या के जगह पर केवल एक रखना है, तो हमने यहाँ पर एक रख दिया है। एग्जाम्पल में देखते हैं जरा कि a बराबर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, 2 है और ये 3 है, इसे हम लोग कहेंगे R1, इसे हम लोग कहेंगे R2 और इसमें हम लोग कहेंगे C1, अर्थात इस मैट्रिक्स में 2 रो हैं और एक कॉलम है, तो ऐसे कॉलम मैट्रिक्स को हम लोग स्तंभ आव्यूह कहेंगे। इसमें भी देख सकते हैं इसमें 3 रो है और एक कॉलम है, अर्थात इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/1। इसका मतलब है कि स्तंभ आव्यूह हम उस आव्यूह को कहते हैं जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ होते हैं। उसी तरह से अगले डेफिनेशन में है कि पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं। पंक्ति आव्यूह को अंग्रेजी में हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। वैसे आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होता है उसे हम लोग पंक्ति आव्यूह कहते हैं। व्यापक रूप में इस बार जो है रो की संख्या 1 हो जाएगी और कॉलम की संख्या n होगी। कॉलम की संख्या इसमें बदल सकता है लेकिन रो की संख्या इसमें फिक्स होगी, ओनली ऑन 1 इसमें रो होंगे। एग्जाम्पल में देखिए 2 है 4 है, इसमें देखिए रो एक ही है लेकिन कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग पंक्ति आव्यूह कहते हैं। इसमें भी देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में भी रो की संख्या 1 है और कॉलम की संख्या 3 है, तो इसका जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 1/2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 1/3, अर्थात पंक्ति आव्यूह में पंक्तियों की संख्या केवल और केवल 1 होगी। नेक्स्ट में आइए, वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, ये VBI है। वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। वैसे आव्यूह जिसमें पंक्ति तथा स्तंभ की संख्या समान हो तो उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं, अर्थात उस आव्यूह को हम वर्ग आव्यूह कहेंगे जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या आपस में इक्वल हो जाएगा। व्यापक रूप से हम अगर देखना चाहें तो कैपिटल A बराबर मेरे पास स्मॉल aij का कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m/n है। m/n कहने का मतलब इसमें पंक्तियों की संख्या m है और स्तंभों की संख्या n है, तो इस मैट्रिक्स को हम वर्ग आव्यूह तभी कह पाएंगे जहां m बराबर क्या होना चाहिए, n होना चाहिए, अर्थात पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जरा देखिए, एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं मेरे पास एक मैट्रिक्स A है, 2 4 3 5 इसके एलिमेंट है। इसमें देखिएगा तो इसमें 2 रो हैं R1 और R2 और इधर से कॉलम 2 हैं C1 और C2, तो इसमें चूंकि रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या भी 2 है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/2 और 2/2 का एक यह वर्ग आव्यूह है। इसमें जरा देखिए इसमें जो है 3 रो हैं और 3 कॉलम है, अर्थात इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 3/3। आजकल बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि हमारे पास A बराबर कोई एक मैट्रिक्स है स्मॉल aij जिसका ऑर्डर m/n है, तो इसे हम एक वर्ग आव्यूह कहेंगे। कब कहेंगे, इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से कर सकते हैं। बताइए कब किया जाएगा, जब m बड़ा होगा n से या m छोटा होगा n से या m बराबर n होगा, तो वर्ग आव्यूह हम उसको तभी कह पाएंगे जब उसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। 4 नंबर में हम लोग देखते हैं कि विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं। विकर्ण आव्यूह को हम लोग अंग्रेजी में डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। वैसे वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के अलावे शेष अन्य सभी अवयव शून्य हो तो उसे हम लोग विकर्ण आव्यूह कहते हैं। विकर्ण आव्यूह होने के लिए सबसे पहले उसे एक वर्ग आव्यूह होना पड़ता है। अगर कोई हमारे पास वर्ग आव्यूह है, उस वर्ग आव्यूह जो है एक विकर्ण आव्यूह बन सकता है।
कब बनेगा? जब उसके विकर्ण के अलावे बाकी सब जितने भी एलिमेंट हैं वे सभी शून्य हो, तो वैसे वर्ग आव्यूह को हम लोग विकर्ण आव्यूह कह सकते हैं। आप यहाँ एग्जाम्पल में देखिए, इसका जो ये विकर्ण है, इस विकर्ण पर ही कोई अवयव है, बाकी जो विकर्ण के ऊपर का अवयव और विकर्ण के नीचे का अवयव देख सकते हैं दोनों क्या है? शून्य है। तो ऐसे आव्यूह को हम लोग विकर्ण आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिएगा, तो इसका विकर्ण का देखिए, ऊपर का सारा एलिमेंट 0, नीचे का सारा एलिमेंट 0, ऐसे आव्यूह को हम लोग विकर्ण आव्यूह कहते हैं। अर्थात विकर्ण आव्यूह हम उसी आव्यूह को कहेंगे जिसमें विकर्ण के अलावा बाकी सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। ऐसे आव्यूह को हम लोग विकर्ण आव्यूह कहते हैं। 5 नंबर में देखते हैं कि अदिश आव्यूह किसे कहते हैं। अदिश आव्यूह को हम लोग अंग्रेजी में स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। आइए जरा इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। वैसे विकर्ण आव्यूह, यहां पे देखिएगा, कोई भी आव्यूह अदिश आव्यूह तभी कहला पाएगा जब वो सबसे पहले क्या हो? विकर्ण आव्यूह हो। विकर्ण आव्यूह कहने का मतलब केवल और केवल उसके विकर्ण पर ही अवयव रहना चाहिए। तो वैसे विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव समान हो। समान कहने का मतलब कि जितने भी विकर्ण पर अवयव है वो सभी के सभी एक जैसे होने चाहिए। उस आव्यूह को हम लोग क्या कहते हैं? अदिश आव्यूह कहते हैं। आप जरा देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 में यहाँ पे है A बराबर एक मैट्रिक्स। इसके विकर्ण पर देखिए, विकर्ण के अलावा बाकी सभी अवयव शून्य है, तो इसको हम लोग विकर्ण आव्यूह कहेंगे। लेकिन इसमें देखने को ये मिल रहा है कि दोनों का दोनों एलिमेंट सेम है। तो दोनों का दोनों एलिमेंट जब विकर्ण पर के सभी एलिमेंट सेम हो जाएंगे तो वही जो विकर्ण आव्यूह होगा वो हमारा अदिश आव्यूह कहलाएगा। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 में जरा देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में बी जो मैट्रिक्स है उसमें देखिए केवल और केवल विकर्ण पर ही अवयव है, बाकी विकर्ण के ऊपर और विकर्ण के नीचे सभी रेस्ट एलिमेंट क्या है? 0 है। लेकिन इसमें भी विकर्ण पर देखिएगा तो सभी के सभी अवयव क्या है? समान है। ऐसे आव्यूह को हम लोग अदिश आव्यूह कहते हैं। अर्थात कुल मिलाकर के देखा जाए तो विकर्ण आव्यूह में जो विकर्ण पर एलिमेंट होंगे वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अदिश आव्यूह में जो विकर्ण पर एलिमेंट होंगे वो सभी के सभी समान होंगे। अगर 1 पर 10 है तो सभी विकर्ण पर के अवयव क्या होंगे? 10 ही होंगे। उम्मीद करते हैं कि अदिश आव्यूह आपको समझ में आया होगा। आइए अगले नंबर में आते हैं 6 नंबर में कि तत्समक आव्यूह किसे कहते हैं। तत्समक आव्यूह का जरा हम लोग पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तत्समक आव्यूह कहता है कि वैसे वर्ग आव्यूह, हम उस वर्ग आव्यूह को तत्समक आव्यूह कहेंगे जिसमें विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? 1 हो। आज रिस्ट्रिक्शन है, पिछले डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि सब सेम होना चाहिए, लेकिन आज कह रहा है कि सेम तो होना चाहिए लेकिन सभी अवयव कितने होने चाहिए? केवल और केवल 1 होने चाहिए। बाकी सभी अन्य सभी अवयव शून्य हो, बाकी सभी अन्य शेष अवयव क्या हो? शून्य हो, तो उसे हम लोग तत्समक आव्यूह कहते हैं। तत्समक आव्यूह को हम लोग अंग्रेजी में आइडेंटिटी कहते हैं, इसलिए हम लोग इसको आई से सूचित करते हैं। आइए जरा हम लोग एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं कि किसको कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मान लिया जाए कि मेरे पास एक I2 मैट्रिक्स है। I2 कहने का मतलब I एक आइडेंटिटी है जो 2x2 ऑर्डर का है। तो इसके देखिए विकर्ण पर सभी अवयव क्या है? समान है, 1 ही है, बाकी रेस्ट एलिमेंट इसका 0 है। ये हमारा एक तत्समक आव्यूह है। I3 बराबर देखिए यहाँ पे 1 1 1, विकर्ण पर सभी अवयव 1 है, बाकी इसका जो सारा एलिमेंट है वो शून्य है। ऐसे आव्यूह को हम लोग तत्समक आव्यूह कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आज पिछले साल जो 2021 था उसमें एक सवाल पूछा गया है कि निम्न में से कौन 3x3 कोटि का तत्समक आव्यूह है? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगले बार हम लोग देखते हैं कि शून्य आव्यूह किसे कहते हैं। शून्य आव्यूह का डेफिनेशन कहता है वैसे आव्यूह जिसके सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। नाम से ही पता चल रहा है शून्य आव्यूह किसे कहते हैं। वैसे आव्यूह जिसके सभी अवयव क्या हो? शून्य हो, उसे हम शून्य आव्यूह कहते हैं। इसे हम 0 से सूचित करते हैं, 0 मैट्रिक्स है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सभी एलिमेंट क्या है? 0 है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताया जा सकता है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा, चूंकि 2 रो हैं और 3 कॉलम है तो ये 2x3 का 0 मैट्रिक्स है। इसमें 2 रो और 2 कॉलम है तो ये 2x2 का 0 मैट्रिक्स है। ये 3x3 का 0 मैट्रिक्स है। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के प्रकार आसानी से समझ में। आइए जरा एक चीज और हम लोग देखते हैं कि आव्यूहों की समानता किसको कहते हैं।
दो अवयव हमारे पास है, एक अवयव कैपिटल ए है और एक अवयव कैपिटल बी है। हम इन दोनों अवयवों का जो एलिमेंट है वो एक अवयव ए का स्मॉल ए जो एलिमेंट है वो स्मॉल ए आई जे है और दूसरा जो मेरे पास अवयव है उसका एलिमेंट स्मॉल बी आई जे है। हम इन दोनों अवयवों ए और बी को समान अवयव कहेंगे। हम इन दोनों अवयवों ए और बी को समान अवयव कहेंगे। कब कहेंगे? यदि ये दो कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे तब। कंडीशन नंबर फर्स्ट ये है कि दोनों अवयवों की कोटियां समान होनी चाहिए। कोटियां मतलब समझ रहे हैं? उन दोनों अवयवों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। साथ ही साथ दोनों जो अवयव है ए और बी, ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के क्या होना चाहिए? समान। संगत से मेरा अर्थ यह है कि जो जिस स्थान में आप ए वाले मैट्रिक्स का एलिमेंट ले रहे हैं उसी स्थान का बी वाले मैट्रिक्स में भी लेना है। अगर दोनों अवयव का संगत अवयव समान हो जाता है तो उन दोनों अवयवों को हम कहेंगे कि दोनों समान अवयव है। आइए जरा हम लोग इसको एग्जांपल द्वारा देखते हैं। हमारे पास दो मैट्रिक्स है 2 3 1 0 और दूसरा मैट्रिक्स भी है 2 3 1 0। हम इन दोनों को समान अवयव कब कहेंगे? जब ये दो कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे तब। कंडीशन नंबर फर्स्ट ये है कि जो ऑर्डर इस मैट्रिक्स का होना चाहिए वही मैट्रिक्स इस ऑर्डर का भी होना चाहिए। तो आज तो लगता है कि दोनों का ऑर्डर सेम है। दोनों का ऑर्डर जो है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 बाई 2 है क्योंकि 2 रो है और 2 कॉलम है। इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 बाई 2 है। दोनों जो है दोनों का ऑर्डर सेम है। अब जरा सेकंड कंडीशन जांचते हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान है कि नहीं। कहने का मतलब यहाँ वाला एलिमेंट 2 है तो यहाँ वाला एलिमेंट भी 2 ही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल है। इसमें 3 है तो इसमें भी क्या है? 3 है। इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है। इसमें 0 है तो इसमें 0 है। अर्थात ये दोनों मैट्रिक्स जो है इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि दोनों का ऑर्डर सेम है, कोटि सेम है। साथ ही साथ ए का प्रत्येक पहले मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव दूसरे मैट्रिक्स के संगत अवयवों के समान है। अर्थात ये दोनों जो अवयव है वो कैसे अवयव है? समान अवयव है। आप जरा इस एग्जांपल में देखिए, यहां पर हमने एक क्वेश्चन उठाया है कि दो मैट्रिक्स लिया है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 बाई 2 है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 बाई 2 है। तो आप ऐसा मत सोच लीजिएगा कि दोनों का मैट्रिक्स का जब ऑर्डर सेम है तो दोनों समान अवयव हो जाएगा। नहीं, इसमें दो कंडीशन है, उनकी कोटियां समान होनी चाहिए। साथ ही साथ प्रत्येक अवयव भी संगत अवयवों के क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर तो सेम है बट यहां पर देखेंगे तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट 3 है और इसमें फर्स्ट एलिमेंट 2 है। यहाँ पे सेकंड एलिमेंट 2 है, इसमें सेकंड एलिमेंट 3 है। इसके एलिमेंट जो है संगत जो अवयव है वो समान नहीं है। अर्थात इसका ऑर्डर सेम रहते हुए में भी ये दोनों जो है समान अवयव नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया।